नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें भी अपने ख़ज़ानों से नेक और सालिह उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए और बेरोज़गारों को हलाल और पाक का बरकत का रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का होस्ट भाई फ़याज़ स्टार ग्रुप टीवी की जानिब से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है एक वीडियो लेकर। और अल्लाह पाक के फजल करम से इस वीडियो में मैं फिर बताता चलूँ कि शाबान मुबारक के आखिरी अय्याम हैं और अल्लाह पाक के फजल करम से रमज़ान मुबारक की आमद है। बहुत ही बख्तावर दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही पुरसुकून दिन है, बहुत ही राहत वाले दिन हैं और गुनाहों के माफ़ करने वाले दिन हैं, दर्जात को बुलंद करने वाले दिन हैं, इनामात को मिलने वाले दिन हैं। यानी कि वो प्राइजेज़ बंदे को मिलते हैं जो इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होता। यही एक बेहतरीन और ज़बरदस्त फ़ायदे वाले दिन हैं। और ये जो महीना है जो आ रहा है रमज़ान मुबारक का महीना, ये एक ख़ास किस्म की अपनी नौइयत रखता है, एक ख़ास किस्म की बरक़ात रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेहतरीन किस्म की रज़ा रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मुबारक महीने को बहुत ही बड़ी अफजलियत दी है, बहुत ही बड़ी फ़ौक़ियत दी है। तमाम महीनों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस महीने को बहुत ही प्रायोरिटी दी है। इस महीने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों पसंद किया? वो इसलिए कि इस मुबारक महीने में अल्लाह करीम ने अपने लुत्फ़ व करम से अपनी अज़ीम किताब यानी कि क़यामत तक आने वाले इंसान तक एक सुपीरियर निज़ाम, एक लाए अमल जो उतारा था, उस किताब का नाम था कुरानुल मजीद। वो कुरानुल मजीद जो कि लौह महफूज में महफूज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस किताब को वहाँ से लौह महफूज से पहले आसमान तक जो दुनिया का आसमान है, इस रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी कि जो दुनिया का आसमान है, इस आसमान तक अल्लाह करीम ने एक रात में उतारा। और वो रात जो थी, उस रात का नाम क्या था? वो लैलतुल क़द्र की रात थी, बाबरकत रात थी, रहमतों वाली रात थी, मलाइकों की उतरने वाली रात थी, रहमतें बरकतें मग़फ़िरत उतारने वाली रात थी। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, रिज़्क़ के मंबे लगाने वाली रात थी, दर्जात बुलंद होने वाली रात थी, सुकून मिलने वाली रात थी। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह करीम ने इस रमज़ान मुबारक को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह पाक ने इसको अहमियत दी है। अल्लाह करीम ने इस मुबारक महीने की मुबारक रात को यानी लैलतुल क़द्र जो कि आखिरी अशरा जो होता है, रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। आज पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। पहला अशरा जो होता है वो रहमत होता है और दूसरा अशरा जो होता है ये मग़फ़िरत होता है और तीसरा अशर जो होता है वो जहन्नुम की आग से खलासी का होता है। बहुत ही बरक़ात वाला महीना है। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, आज ही से हम लोग अपना तहैया कर लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इन दिनों को जो आने वाले कमिंग डेज़ हैं, इनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग कीमती बनाएंगे। अपने हर नेमत को, अपने हर अमल को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा यानी कि वैल्यूड बनाना है। इसको काबिल, इसकी बहुत बड़ी हम लोगों ने वैल्यू मुकर्रर करनी है। इसको हमने बहुत ही यानी कि ईमानी लिहाज से इसकी सतह को बुलंद करना है, इसको काबिल कदर बनाना है, इसकी कदर को हम लोगों ने बुलंदियों तक ले जाना है। इसकी कदर को अल्लाह करीम ने ख़ुद बुलंदियों में रखा है, तो हम क्या है, लेकिन हम अपने अमाल के ज़रिए से बुलंदियों पे ले जाने वाले हैं। इसकी वजह से हम लोग बढ़ने वाले हैं, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बरकत आने वाली है, इसकी वजह से हमारी औलाद की ज़िंदगी में बरकत आने वाली है, इसकी वजह से हमारे रिज़्क़ में बरकत आने वाली है, इसकी वजह से हमारी सेहत में बरकत आने वाली है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर लोगों के घर आबाद होने वाले जो है ना दिन आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, काफ़ी फ़ज़ाइल से ये महीना जो है ये भरा हुआ है। हमने अल्लाह पाक के फजल करम से आगे बढ़ना है, हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वक़्त को कीमती करना है।
तो बहुत ही कीमती वक्त था। अल्लाह करीम ने ये रोज़े सिर्फ हम पे फ़र्ज़ नहीं किए बल्कि हमसे कबल जितने भी लोग थे उन पे भी फ़र्ज़ किए गए। अल्लाह करीम का फरमान है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि बेशक रमज़ान जो है इस महीने में हम दोनों कुरान को उतारा। और वो किताब जो थी पूरी की पूरी अल्लाह करीम ने पहले आसमान तक उतारी पूरी की पूरी, और फिर पहले आसमान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया। 23 साल में कुरान मजीद को उतारा गया। जो पहली आयत थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, गार हिरा में जब ये जो सूरत थी, ये जो आयत थी ये नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि कुरान मजीद का बोझ कोई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। अल्लाह करीम ने इस बंदे को इसका ज़िम्मेदार ठहराया, इसको इस काबिल समझा। कायनात में बहुत बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं, लेकिन कोई मखलूक जो थी इस अज़ीमुश्शान किताब को जो है ना उठाने के काबिल नहीं थी। लेकिन ये इंसान जो था, अल्लाह करीम ने इस इंसान को इतना बड़ा मुकाम दिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह पाक ने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में मुकम्मल किया और पूरे आलम के इंसान तक पहुँचाया। तो ये बहुत बड़ी किताब है, बहुत ही अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनूरी वाली किताब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का क़ुर्ब हासिल करने वाली किताब है, अल्लाह करीम की नज़दीकत हासिल करने वाली किताब है, अल्लाह करीम के नेक अमाल मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों उसको फॉलो करने वाली किताब है। तो ये बहुत ही ऊंची किताब है। अल्लाह ताला हम सब इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह करीम फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे, ये कोई नई बात नहीं है कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, बल्कि तुमसे पहले जितने भी अक़वाम गुजरी हैं उन पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और वो भी रोज़े रखते थे, मेरे अहकामात को पूरा करते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक महीना का क्या कहना, बहुत ही अज़ीम शान उम्मत है। इस उम्मत को अल्लाह करीम ने बहुत बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस माह के रोज़े बहुत ही बाबरकत होने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने वक़्त को कीमती कीजिएगा, अपने वक़्त को ख़राब मत कीजिएगा। रमज़ान की अहमियत के हवाले से मैंने कहा कि आप लोगों को मैं आगाह करता चलूँ, इस वक़्त को कीमती बनाओ, अपने हर रात को कीमती बनाओ, अपने हर दिन को कीमती बनाओ, अपने हर सुबह को कीमती बनाओ, अपने हर शाम को कीमती बनाओ, रात को कीमती बनाओ, दोपहर को कीमती बनाओ। जितनी भी तिलावत कर सकते हो, जितना भी जिक्र कर सकते हो, जितने भी नवाफिल अदा कर सकते हो, सलावत तस्बीह पढ़ सकते हो। लोगों के साथ एहसान वाला महीना है, इसमें एहसान कर सकते हो, अपनों के साथ, गैरों के साथ, पड़ोसियों के साथ। ठीक है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जितना भी आप लोग फयाजी से काम ले सकते हो, सखावत से काम ले सकते हो, करते रहो अल्लाह के रास्ते में। जैसे कि हमारी बहनें हैं माशाल्लाह, बहुत ही मेहनत के साथ उठती हैं, रात को उठ के मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों नवाफिल पढ़ के और फिर जो है ना शहरी की तैयारी करती हैं, गर्मी में भी सर्दी में भी। अफ़रीन है मेरी इन बहनों पे, अफ़रीन है मेरी इन माओं पे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, हमें अफ़रीन है मेरी इन बेटियों पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे, अल्लाह ताला इनको हर किस्म की नेमत से नवाजे, जो रात को उठ के अपनी नींद को छोड़ के पूरे घर वालों के लिए सहरी तैयार करके देती हैं, और मेरे भाई बुजुर्ग अपनी नींद को, अपने आराम को छोड़ के इनको अफ्तारी तैयार करके देती हैं, इनके घर के लवाज़िमात को पूरा करके देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरे भाई बुजुर्ग अपने घर वालों का बहुत ही ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपनी माँ बहनों का, जो आप लोगों की खिदमत करते हैं इनका बहुत ख्याल रखें, इनसे दुआएं लेते रहें। ये बहुत ही बड़ी बेहतरीन उम्मत है। और फिर ये अपने हाथों से आप लोगों के लिए ये अपने पड़ोसियों में, अपने अनगवर्न में वो खाना तकसीम करते हैं, अपने बस के मुताबिक पड़ोसियों से रवाबित रखते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा गमख्वारी वाला महीना है। अल्लाह करीम हमें ये मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन रोज़ों को सही तरीके से रखने की तौफीक अता फरमाए। इसका पहला अशरा जो है रहमत है। जो लोग इस महीने में ख़र्च करते हैं, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक सही ख़र्च करते हैं अपनी औलाद पे, तो सारी उम्र जो है अल्लाह के फजल करम से उनका रिज़्क़ इसी तरह फरावानी से चलता है। और इसका जो दूसरा अशरा है मग़फ़िरत है, और जब ये इबादत करता है या अमल करता है, इसकी वजह से इनकी मग़फ़िरत हो जाती है, इनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जब तीसरे अशरे में दाखिल होते हैं तो तीसरे अशरे में फिर जहन्नुम की आग से खलासी भी है, और तीसरे अशरे में फिर लैलतुल क़द्र की रात भी है। 21वें रात को, 23वें रात को, 25वें रात को, 27वें रात को और 29वें रात को, ये जो ताक रातें हैं आखिरी अशरे की, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ही ज़्यादा बाबरकत हैं। इन ताक रातों में अल्लाह का हुक्म भी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा भी है कि अगर आप लोग लैलतुल क़द्र की तलाश करते हो तो
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, के बेशक लैलतुल क़द्र जो है ये इसी रात में अल्लाह करीम कुरान को हमने अल्लाह ताला ने बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र की रात को नाज़िल किया। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र की रात जो है ये हज़ार महीनों से बेहतर है। हज़ार महीनों से, कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। हज़ार महीनों के हिसाब लगाएं तो कितना कीमती है। इस मुबारक महीने में आप जब 2 रकात नफल पढ़ते हो तो वो फ़र्ज में कन्वर्ट होते हैं, और जब आप 2 फ़र्ज पढ़ते हो तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों वो 70 में, यानी कि एक फ़र्ज 70 में और 140 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप लोगों ने सुबह के 2 फ़र्ज अदा किए, इट्स मीन कि आप लोगों ने 140 फ़र्ज अदा किए। अगर आप लोगों ने 4 फ़र्ज ज़ोहर के अदा किए तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने 280 फ़र्ज अदा किए। कितना बड़ा लूट मार का महीना है, कितना बड़ा गमख्वारी का और कितनी बड़ी मेहनत का महीना है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होते रहे माफ़ कीजिएगा, इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होते रहिएगा और मेहनत कीजिएगा। स्पेशली अपने बच्चों की, छोटों बड़ों सबकी जो है तरबियत कीजिएगा, उनको इन अमाल पे लाने की कोशिश कीजिएगा, प्यार से, मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ, हर किस्म के बिगड़ माहौल से दूर होते हुए। तो चंद साथियों ने मुझे कुछ कमेंट्स किए हुए थे ये अगली वीडियोस में कि जी हमारे कुछ घर के हालात ठीक नहीं है हज़रत, हमारी दुआ कीजिएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे भाई, मेरी दुआएं आप लोगों के लिए हैं, मेरी सारी दुआएं और आप लोगों की दुआएं मेरे लिए हैं। आप मेरे भाई हैं, अगर आप लोग सुकून से होंगे, आप लोग आराम से होंगे तो हमें खुशी होगी। अल्लाह करीम आप लोगों की तकलीफ़ात दूर फरमाए। जिन्होंने भी ये कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, तो मेरी दुआ उनके साथ है। अल्लाह ताला उनके घर में बरकत दे, अल्लाह ताला उनके घर से ये फसाद तकलीफ़ात दूर फरमाए। चाहे वो मेरी बहन है या भाई है, लेकिन बहुत ही पुरज़ोर और बहुत ही प्यार से उन्होंने पूछा था। तो ये मेरे जहन में था कि इंशाअल्लाह दौरान वीडियो इंशाअल्लाह मैं उनके इनकरेजमेंट के लिए अल्लाह के फजल करम से मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह वज़ीद दुआओं की पाबंदियाँ रखेंगे। आप लोगों के हक़ में भी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में बरकत दे, अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह ताला आपके बच्चों के ज़िंदगी में बरकत दे, हर किस्म की आफ़ात तकलीफ़ात से दूर फरमाए। मेरी दुआएं इखलास से आप लोगों के लिए हैं, वो इसलिए कि जब मैं आप लोगों के हक़ में दुआ करता हूँ तो मेरा रब जो है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अजीम है। वो दुआ मेरी हक़ में भी वो कबूल करता है। देखें, इसका मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी दे दूँ कि दुआ जब आप दूसरों के हक़ में करते हो तो आपके हक़ में दुआ किस तरह कबूल होती है, आपका हिस्सा किस तरह बढ़ता है, आपका हिस्सा किस तरह इंक्रीज़ होता है, आपका दर्जा किस तरीके से इंक्रीज़ होता है। इसका एक सॉलिड सा तरीका मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा, एक मुख्तसर सा। जस्ट आप लोगों ने अपने घर में कोई शीरीनी तैयार की हुई है, कोई शीरीनी या कोई देग बनवाई हुई है या कोई खाना बनवाया हुआ है, और आप उसमें से घर वालों में से किसी बच्चे को या किसी फ़र्द को जी लोकल वाले काम पे लगा लेते हो कि भाई आप लोगों ने इनके घरों में जाके ये खाना देना है, और एक फ़र्द होता है उसको आपने कहीं दूध भेजना है कि जी आपने उधर चले जाना है और वहाँ के लोगों तक ये चीज़ पहुँचानी है, तो उसकी वो ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन उसके दिल में भी ये होता है कि भाई मेरा खाना रह जाएगा और जो है ना मैं, लेकिन वो जब खाना उसको दे के देते हैं, जो भी ज़रूरत होती है वो चला जाता है, तो पीछे वाले क्या कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदे को हमने उधर भेजा हुआ है, उसका हिस्सा पहले से निकाल दो, उसका हिस्सा पहले से निकाल दो। आप माशाल्लाह आप लोग सुलझे हुए हो, मेरी बहनें समझ गई होंगी, मेरे भाई भी समझ गए होंगे कि अंकल किस बात के बारे में इशारा दे रहे हैं। मैं इस बारे में इशारा दे रहा हूँ कि जिस बंदे को आपने किसी काम से भेजा उसी का हिस्सा आप लोग पहले ही निकाल के बैठ जाते हो कि भाई उसका हिस्सा निकाल लो। जो वो हम्माद गया हुआ है या दानियाल गया हुआ है या फ़हद गया हुआ है या अवेस गया हुआ है, फलानी जगह पे गया हुआ है, इसको हमने भेजा है, उसका हिस्सा पहले से। तो आप उसका अच्छा तरीके से, जो भी घर का जो फ़र्द होते हैं वो अच्छा सा हिस्सा उसको यानी कि साइड पे करके रख देते हैं, बल्कि वो हिस्सा अच्छा भी होता है, वो अच्छा हिस्सा उनसे बेहतर भी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जस्ट अकॉर्डिंग टू डैट आप लोग सोच लें, ये इसी तरह होता है कि जब आप लोग दूसरों के हक़ में दुआएं देंगे तो आपके हिस्से में वो दुआ, आपके हक़ में दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, आपके लिए भी वही दर्जात मुकर्रर होते हैं, आपके रिज़्क़ में बरकत आती है, आपकी औलाद। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दूसरे को दुआएं देते रहेंगे नेक अमाल के ज़रिए से। तो इस मुबारक महीने में बहुत ही दुआएं कबूल होने वाली हैं। तो लैलतुल क़द्र की रात जो है ये एक लम्हा, बाज़ लोगों के जहन में खदशा होता है कि जी लैलतुल क़द्र की रात होती है, ये एक लम्हा होता है और बस ये रात के 12 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद जो है, या 2 शहरी के टाइम पे एक लम्हा होता है। सारे दरख्त और पौधे जो है ना ये सब सजने में पड़े हुए होते हैं, एक लम्हा होता है। अगर वो लम्हा को बंदा किसी को, मतलब है कि वो लम्हा उससे मिला किसी बंदे को, तो बंदा कीमती है, उसकी दुआएं कबूल होंगी। जिसको लम्हा नहीं मिला तो वो जो है वो सोता हुआ रह गया। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। ये जो रात है लैलतुल क़द्र की रात,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में स्पेशली फरमाया कि एक तो ये ताक रात में इसको तलाश करो, यानी 21वीं रात को, रमज़ान मुबारक के 21वीं रात को, 23वीं रात को, 25वीं रात को, 27वें को, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ, 29वें रात को। ये जो अय्याम हैं ताक वाले, एक तो इस यानी कि इस पूरे अशरे में आपको जहन्नुम से जहन्नुम की आग से खलासी मिलती है, इनकी मग़फ़िरत भी पहले अशरे में हो जाती है, फिर अल्लाह पाक इनको पाक करके जहन्नुम से खलास कर देते हैं, बचा देते हैं। जहन्नुम की बड़ी ख़तरनाक आग है, दुनिया की, अल्लाह पाक माफ़ कर, जिसमें हम भी, दुनिया की जो आग है इसके सामने हम लोग इसके मतलब है कि इसके सामने ठहर नहीं सकते। तो वो जहन्नम की आग जो बहुत ही भड़कती हुई आग है, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, तो मेरे भाई उससे खलासी मिल जाती है। और इसी तरह तो फिर ये जो रात है ये एक मुख्तसर सा लम्हा नहीं होता, बल्कि ये रात जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रात तलुए सुबह तक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, और तनज़्ज़ुल मलाइके उतरते हैं, है जी, और मेरे में रूहें उतरती हैं, और वो गली गली कूचे कूचे जो है ना सदाएँ देती हैं, मरहबा मरहबा, सलामती वाली रात होती है। तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, और सलामती वाली ये रात होती है जी। तो ये जो है बहुत ही बाबरकत महीना है, तो बहुत ही सुकून वाला है। तो ये रात जो होती है ये पूरी सलामती वाली होती है, यानी जो ही अफ्तारी हो जाती है, और मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस रात की यूँ ही जो है ना, जब यानी कि सूरज गरूब हो जाता है अफ्तारी के टाइम पे, ये रात जो होती है ये लैलतुल क़द्र की रात शुरू हो जाती है, ये तलुए सुबह तक है जी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। और ये रात जो है जब मलाइके उतरते हैं, रूहें उतरती हैं, अल्लाह करीम ने रहमतें भेजी हैं, बरकतें भेजी हैं, तो ये रात अल्लाह ताला फरमाता है कि हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, ये जो रात है ये तलुए सुबह तक जो है जी, तो सुबह तक ये रहमत वाली है, ये बरकत वाली है, इसकी जो ये सलामती वाली है। तलुए सुबह, जब तक सुबह का सूरज नहीं निकलता, इशराक के टाइम से कबल है जी, सूरज की जो किरणें आती हैं, वक्त तक ये सलामती वाली रात है। तो इस रात में जो लोग उठते हैं, इबादत करते हैं, अफ्तारी के बाद से ये इबादत शुरू कर देते हैं, बहुत ही बड़ी। हमने ये नहीं कहना कि इसी रात का इंतज़ार करना है, पूरे महीने का, पूरी से। और फिर ये महीना जो है, इस महीने में जो हम लोग अपनी अवराले करवा लेते हैं, अपनी ट्यूनिंग करवा लेते हैं, इसमें हमारी ट्यूनिंग हो जाती है पूरे जिस्म की, ठीक है ना जी। तो फिर हम लोगों ने ये नहीं कि बस रमज़ान में हमने ये जो तरीका पकड़ा है इसको फिर जो है रमज़ान के एंड पे छोड़ें, नहीं, इस पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जो भी नेक अमल करते हैं आप लोग उस पर इस्तिग़फ़ार कर लिया करें, तौबा कर लिया करें कि ए अल्लाह मैं बख्शिश चाहता हूँ अपने ख़ताओं का। मैं जिस तरीके से इस महीने को, इस आमाल को करने का तरीका था, जिस तरह से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के आदाब थे, वो मैं पूरा नहीं कर सका। ए मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे ख़ताओं को माफ़ कर दीजिएगा। तो आपस में सबके साथ रमज़ान मुबारक के तज़किरे शुरू कर दें। माफ़ कीजिएगा, सबके साथ जो है ये आप लोगों ने तज़किरे शुरू कर दें, छोटे बड़ों के इनके आदाब सिखाएं, छोटों को प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ इनके जो है ना इसकी अहमियत के बारे, इनकी रमज़ान की अहमियत को उजागर करें, इनके आमाल, इनके बरक़ात को उजागर करें। तो अमंग ईच ईयर ये डिस्कशन करते रहें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। आप लोगों ने स्टार टी वी के साथ होते हुए रमज़ान मुबारक की फजीलत सुने, तो वक़्त थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि ये जो दीनी बातें होती हैं ये मुख्तसर टाइम में नहीं हो सकती, इसलिए इस पर थोड़ा सा वक्त आप लोग वीडियो को स्किप मत करते रहिएगा, वीडियो को फुल देखते रहिएगा, पूरे सपोर्ट करते रहिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो इस नीयत से करें कि अल्लाह पाक पूरा दिन जो है ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, पूरे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए, और मेरा हर अमल जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए ख़ास हो जाए। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी सीखा होगा। तो ये जो तलुए सुबह तक ये रात है, फिर ईद का दिन होता है, बाबरकत है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये खुशियाँ नसीब फरमाए, हर किस्म की हमारी बीमारी को दूर करे, हर किस्म की तकलीफ़ात को दूर करे, और हर किस्म की आफत से दूर करे, हर किस्म के आफात, मुसीबत, बलियात से हम सबको दूर फरमाए। और मेरी दिली दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें, और आपकी दुआएं मेरे साथ हों, मेरी दुआएं आपके साथ हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।